अजनबी का प्यार। कहानी एक छोटे से शहर की एक साधारण लड़की रिया की है। रिया का जीवन इतना खास नहीं था। वह एक छोटे से कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, जहां उसके पास कोई खास दोस्त भी नहीं था। दिन बीतते जा रहे थे और रिया की जिंदगी में कुछ भी नया या रोमांचक नहीं हो रहा था। वह एक ऐसी लड़की थी जो हमेशा अपने आप में गुम रहती थी और बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई देती थी। लेकिन अंदर ही अंदर वह अपने जीवन में कुछ अलग होने की ख्वाहिश रखती थी। अगर कभी किसी से सच्चा प्यार किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जताइए। रिया का मन हमेशा कहीं और ही खोया रहता था। कॉलेज के बाहर वह हमेशा अपने ख्वाबों में खोई रहती थी। उसे लगता था कि उसका जीवन एक साधारण सा सफर बनकर रह गया था। उसकी जिंदगी में किसी चीज की कमी थी, लेकिन वह खुद भी नहीं जान पाती थी कि वह क्या चीज थी। कभी कभी वह सोचती थी कि शायद कोई नया दोस्त उसकी जिंदगी में बदलाव ला सकता है। लेकिन इसके बाद भी उसे किसी से दोस्ती करने में कोई रुचि नहीं थी। वह सोचती थी, क्या फर्क पड़ता है? दोस्ती करने से क्या बदल जाएगा? फिर एक दिन उसकी जिंदगी में एक अजनबी की एंट्री होती है। एक लड़का जिसका नाम था करण। वह नया लड़का था जो हाल ही में उसी कॉलेज में दाखिल हुआ था। करण को देखकर रिया को पहली बार लगा कि शायद उसका दिल कुछ महसूस कर रहा है। करण दिखने में बहुत साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी बड़े सपने का पीछा कर रहा हो। उसकी मुस्कान बहुत प्यारी थी और रिया को ऐसा महसूस हुआ कि वह शायद किसी बड़े राज का हिस्सा हो। पहली बार जब रिया और करण का सामना हुआ तो यह बहुत साधारण सा था। रिया अपने कॉलेज के कैफेटेरिया में बैठी थी और करण उस दिन पहली बार वहां आया था। रिया के पास खाली सीटें थीं, तो वह एक सीट पर बैठ गया। रिया थोड़ी चौंकी क्योंकि वह आमतौर पर किसी से बात नहीं करती थी। लेकिन करण ने उसे देखा और शर्माते हुए कहा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? रिया ने धीरे से सिर हिलाया और बिना कुछ कहे अपना ध्यान किताब पर लगाना चाहा। करण ने थोड़ा और प्रयास किया। तुम्हारी किताब में क्या है? उसने पूछा और रिया ने उसे देखा। कुछ खास नहीं, बस पढ़ाई, रिया ने छोटा सा जवाब दिया। तुम हमेशा इतनी खामोश रहती हो? करण ने फिर से पूछा। रिया थोड़ी चौंकी, लेकिन उसने झुकी हुई आवाज में कहा, कभी कभी। उसके बाद दोनों के बीच एक अजीब सी चुप्पी छा गई, लेकिन करण ने इसे तोड़ा। वह धीरे धीरे रिया के पास बैठने लगा और कभी कभी उससे हल्की बातें करता। रिया ने महसूस किया कि यह लड़का इतना बुरा नहीं था। वह सच्चा और ईमानदार था और उसकी बातों में किसी तरह की बनावटीपन नहीं था। समय के साथ रिया ने भी महसूस किया कि करण के साथ कुछ समय बिताना अच्छा लगता है। वह अक्सर उसे कॉलेज के कैंपस में देखती और वह भी उसे देखता। धीरे धीरे उनकी दोस्ती बढ़ने लगी। करण ने रिया को अपनी जिंदगी के कुछ पल साझा किए। वह उसे अपने सपनों और आशाओं के बारे में बताता और रिया को यह जानकर अच्छा लगता कि कोई उसकी बातों को समझता है। रिया ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक अजनबी के साथ इस तरह की गहरी दोस्ती हो सकती है। लेकिन फिर भी रिया का दिल कहीं और अटका हुआ था। उसका ध्यान हमेशा एक और लड़के की ओर जाता था, जिसका नाम था अभिषेक। अभिषेक वह लड़का था जिसे वह कॉलेज में बहुत समय से पसंद करती थी, लेकिन उसने कभी भी उससे कुछ नहीं कहा था। रिया का दिल हमेशा उसकी ओर ही जाता था, लेकिन अभिषेक ने कभी उसे कोई खास ध्यान नहीं दिया। करण की दोस्ती से रिया को बहुत सुकून मिलता था, लेकिन उसका दिल हमेशा अभिषेक के ख्यालों में खोया रहता था। जब भी रिया और करण एक दूसरे से बातें करते तो वह अक्सर यह सोचती थी कि क्या करण उसकी असली पसंद हो सकता है।
क्या वह अपने दिल को उसके लिए खोल सकती थी? लेकिन रिया ने कभी इस सवाल का जवाब खुद से नहीं पूछा, क्योंकि वह जानती थी कि उसका दिल कहीं और है। एक दिन जब रिया और करण फिर से कॉलेज के कैफेटेरिया में बैठे थे, करण ने उससे एक सवाल पूछा, क्या तुम कभी किसी को पसंद करती हो? रिया थोड़ी चौंकी और फिर उसने हल्के से कहा, हाँ, मुझे किसी को पसंद है। क्या वह तुम्हारे पास है? करण ने पूछा। रिया की आंखें थोड़ी सी भर आईं, लेकिन उसने सिर झुका लिया और कहा, नहीं, वह दूर है। करण ने गहरी सांस ली और फिर मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, कभी कभी हमें अपने दिल की बात सुननी होती है। रिया ने उस दिन के बाद महसूस किया कि करण उसकी जिंदगी में धीरे धीरे महत्वपूर्ण बनता जा रहा था, लेकिन उसका दिल अभी भी अभिषेक के बारे में ही सोच रहा था। क्या वह कभी करण को पसंद कर पाएगी? क्या वह प्यार को स्वीकार करेगी? यह सवाल रिया के मन में लगातार गूंजता रहा। कुछ हफ्तों तक रिया और करण के बीच दोस्ती का सिलसिला यूं ही चलता रहा। वह दोनों एक दूसरे से बातें करते, एक दूसरे के साथ समय बिताते और कॉलेज की पढ़ाई के बारे में बात करते। लेकिन रिया को कभी न कभी यह महसूस होने लगा कि कुछ और है जो वह न जान पाई थी। हालांकि उसका दिल पूरी तरह से अभिषेक के ख्यालों में खोया था, लेकिन फिर भी करण के साथ बिताए गए पल उसे कहीं न कहीं खुश कर रहे थे। रिया की दिनचर्या में अब एक बदलाव सा आ चुका था। कॉलेज के कैफेटेरिया में उसका सबसे अच्छा वक्त करण के साथ ही बीतता था। वह हर रोज रिया से मिलने आता था और दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी टूटने लगी थी। अब रिया खुद को उसके साथ और भी सहज महसूस करने लगी थी। उसकी बातें उसे सुकून देती थीं और कभी-कभी वह हंसी मजाक भी करती। लेकिन फिर भी रिया के दिल में एक खलल था, और वह खलल अभिषेक के बारे में था। एक दिन कॉलेज के पार्क में दोनों बैठे थे। आसपास के पेड़ और फूलों की खुशबू थी और हल्की सी हवा बह रही थी। रिया ने देखा कि करण उसकी ओर देख रहा था, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ? तुम कुछ कहने वाले हो? करण थोड़ी देर चुप रहा और फिर उसने अपनी आंखों में एक गहरी चिंता के साथ कहा, रिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रिया का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संयमित रखते हुए कहा, क्या बात है, करण? मैं जानता हूं कि तुम अभी भी अभिषेक के बारे में सोचती हो, करण ने सीधे तरीके से कहा, और मुझे यह भी समझ में आता है कि तुम्हारा दिल कह रहा है कि वह लड़का ही तुम्हारे लिए सही है। रिया चौंकी, क्योंकि उसने कभी करण को इस तरह से नहीं देखा था। करण के शब्दों में एक गहरी समझ थी, और वह यह समझने की कोशिश कर रहा था कि रिया के दिल में क्या चल रहा था। तुमने कैसे जाना? रिया ने चौंकते हुए पूछा। तुम्हारी आंखों में वह चमक है जब तुम अभिषेक का नाम लेती हो, और जब तुम उसके पास नहीं होती हो तब तुम अपने आप में गुमसी रहती हो। मैं देख सकता हूं कि तुम्हारा दिल किसी और के लिए धड़कता है, करण ने कहा। रिया थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोली। उसके अंदर एक हलचल मच गई थी। क्या वह सच में अभिषेक को चाहती है? क्या करण के साथ उसकी दोस्ती सिर्फ एक साथी की तरह थी या कुछ और? मैं जानता हूं कि तुम क्या सोच रही हो, करण ने उसके मन की बातें पढ़ते हुए कहा। तुम मुझे किसी और की तरह नहीं देखती हो, और शायद मैं कभी तुम्हारे दिल में वो जगह नहीं बना पाऊं जो अभिषेक के पास है। लेकिन रिया, मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, चाहे तुम मुझसे दोस्ती रखो या कुछ और। करण के शब्दों में एक गहरी सच्चाई थी। वह उसे बिना किसी उम्मीद के समझ रहा था। उसकी आंखों में कोई मोह नहीं था, सिर्फ दोस्ती और सच्ची चाहत थी। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि तुम खुश रहो, करण ने कहा। तुम जो चाहो वही करो, लेकिन अगर तुम कभी चाहो कि कोई तुम्हारे साथ हो तो मैं हमेशा यहाँ हूं।
रिया ने महसूस किया कि करण ने उसे अपनी भावनाओं के बारे में बहुत ही ईमानदारी से बताया था, लेकिन फिर भी उसका दिल कहीं और था। उसका दिल अभिषेक के पास अटका हुआ था और यह भावना उसे पूरी तरह से छोड़ नहीं पा रही थी। कुछ दिन बाद कॉलेज में एक पार्टी का आयोजन हुआ। यह पार्टी कॉलेज के छात्रों के लिए थी और रिया भी उसमें शामिल होने का मन बना चुकी थी। वह जानती थी कि अभिषेक भी उस पार्टी में आएगा और उसे यह मौका मिल सकता था कि वह अभिषेक से कुछ ज्यादा बात कर सके। पार्टी में रिया ने अपनी सबसे अच्छी ड्रेस पहनी और वह एक छोटे से उत्साह के साथ वहां पहुंची। कमरे में हल्का संगीत बज रहा था और हर कोई अपनी अपनी दुनिया में खोया हुआ था। रिया ने देखा कि अभिषेक दोस्तों के बीच हंसी ठिठोली कर रहा था। उसका दिल धड़कने लगा और वह धीरे धीरे उसके पास जाने लगी। लेकिन तभी उसकी नजरें एक और पर आकर ठहरीं। वह था करण। करण उस पार्टी में अकेला खड़ा था, जैसे वह कुछ तलाश रहा हो। रिया ने उसकी ओर देखा और फिर अपने कदमों को थोड़ी देर के लिए रोक दिया। उसके अंदर एक अजीब सी उलझन पैदा हो गई। क्या वह अभिषेक से बात करने जाए या फिर वह करण के पास जाए जो हमेशा उसकी मदद करता था। रिया के दिल में उथल पुथल मच रही थी। आखिरकार उसने अपने कदम अभिषेक की ओर बढ़ाए। वह उसकी तरफ बढ़ी और उसे हल्के से बुलाया। हाय अभिषेक, रिया ने कहा, कैसे हो? अभिषेक ने हंसते हुए कहा, हाय रिया, तुम यहाँ? वह थोड़ा और मुस्कराया। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। रिया ने थोड़ी झेंपते हुए कहा, थैंक्स। वह अब थोड़ा घबराई हुई महसूस कर रही थी। लेकिन तभी उसकी नजरें फिर से करण पर पड़ी। वह अकेला खड़ा था और उसकी आंखों में वही सच्ची दोस्ती की भावना थी। रिया को अचानक एहसास हुआ कि कहीं न कहीं करण ने उसे सच्चे दोस्ती और प्यार की भावना दी थी। क्या वह कभी उसे अपने दिल से अपना सकती थी? रिया और अभिषेक की बातचीत चल रही थी, लेकिन रिया का ध्यान कहीं और था। उसका मन करण के पास था, जो पार्टी के कोने में अकेला खड़ा था। वह अब भी अभिषेक से बात कर रही थी, लेकिन उसकी आंखें बार बार करण की ओर जातीं। करण की आंखों में वह गहरी समझ और सच्चाई थी जो रिया को अक्सर खींचती थी। वह जानती थी कि वह अभिषेक को पसंद करती है, लेकिन कुछ था जो उसे करण से भी जुड़ने को मजबूर कर रहा था। अभिषेक ने अचानक उसकी बातों को खत्म करते हुए कहा, अरे रिया, तुम ठीक हो ना? तुम्हारी आंखों में कुछ अलग सा है, क्या तुम ठीक से सो रही हो? रिया को यह सुनकर थोड़ा असहज लगा। उसने हल्का सा हंसते हुए कहा, हाँ, सब ठीक है। अभिषेक ने थोड़ी देर तक उसे देखा और फिर अपना ध्यान दोबारा दोस्तों की तरफ लगा लिया। रिया का मन कहीं और था और अब वह खुद को और ज्यादा असमंजस में महसूस करने लगी थी। क्या वह अपनी भावनाओं को ठीक से समझ पा रही थी? क्या वह सचमुच अभिषेक से प्यार करती थी या फिर केवल वह एक ख्वाब था जिसे वह साकार करने की कोशिश कर रही थी? रिया ने एक गहरी सांस ली और खुद से पूछा, क्या वह सच में अभिषेक को चाहती है? क्या उसके दिल में वह सच्चा प्यार था जिसे वह ढूंढ रही थी? लेकिन तभी उसका ध्यान फिर से करण की ओर चला गया। वह अब भी अकेला खड़ा था और उसकी आंखों में वही शांत परंतु गहरी समझ थी। पार्टी में कुछ समय और बिताने के बाद रिया ने फैसला किया कि वह अब खुद से बात करेगी और अपने दिल की आवाज सुनेगी। वह पार्टी से बाहर निकली और बगीचे में बैठकर कुछ पल अकेले बिताने का सोचा। बगीचे में धीरे धीरे बहती हवा और चांद की हल्की सी रोशनी ने उसे एक अजीब सा सुकून दिया। यह वह पल था जब रिया अपने दिल की आवाज को पहचानने का प्रयास कर रही थी। उसे अचानक करण की याद आई, जो अब भी पार्टी में अकेला खड़ा था। उसकी आंखों में कोई फरेब नहीं था, कोई दिखावा नहीं था, बस वह जो था वही था।
रिया ने देखा था कि करण ने उसके लिए कभी कुछ भी दिखावा नहीं किया। वह सच्चा था और शायद यही वह चीज थी जो उसे अंदर से आकर्षित करती थी। क्या यह सच्ची दोस्ती थी या फिर कुछ और? रिया ने खुद से सवाल किया, क्या वह कभी करण के बारे में सोच सकती है? क्या वह उसे अपने जीवन में एक दोस्त से ज्यादा देख सकती है? कुछ देर बाद रिया ने फैसला किया कि वह करण से बात करेगी। वह धीरे धीरे पार्टी के भीतर वापस लौटी और उसने देखा कि करण अब भी अकेला खड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखों में पहले जैसा आकर्षण नहीं था। जैसे उसे लगा हो कि वह अकेला रह गया था। रिया ने धीरे से कदम बढ़ाए और करण के पास पहुंच गई। क्या तुम अकेले खड़े हो? रिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। करण ने सिर उठाया और देखा। तुम यहाँ हो? उसने बिना किसी अजनबियत के कहा। हाँ, पार्टी में बहुत कुछ हो रहा था तो सोचा बाहर कुछ देर अकेले वक्त बिताऊं, रिया ने कहा। करण ने उसे समझते हुए कहा, हाँ यही सही है। कभी कभी भीड़ में खुद को अकेला महसूस होता है। तुम ठीक हो? करण रिया ने थोड़ी नरमी से पूछा। हाँ, बस थोड़ा सा थक गया हूँ। मुझे लगता है कि कभी कभी हमें अपनी भावनाओं के बारे में साफ साफ बात करनी चाहिए, करण ने कहा। उसकी आवाज में हल्की सी गहरी सोच थी। रिया ने चुपचाप उसकी बातों को सुना। वह जानती थी कि करण के शब्दों में एक सच्चाई छिपी हुई थी। वह हमेशा सच्चाई के साथ सामने आता था और यही चीज रिया को उसके करीब खींचती थी। क्या तुमने कभी सोचा है कि हम अपने दिल की बातों को कब और कैसे समझें? करण ने फिर से सवाल पूछा। रिया चौंकी। उसे महसूस हुआ कि यह सवाल करण ने केवल रिया से नहीं बल्कि अपनी खुद की भावनाओं से भी पूछा था। वह शायद अपने आप से यह सवाल पूछ रहा था कि क्या वह सच में रिया के बारे में सोच सकता था या क्या वह केवल एक दोस्त की तरह उसके पास था। रिया ने कुछ देर सोचा और फिर धीरे से कहा, मैं भी नहीं जानती कि क्या महसूस कर रही हूँ, करण। कभी लगता है कि सब कुछ सही है और कभी ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है। करण ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम जानती हो कि तुम कभी कभी बहुत खूबसूरत हो, रिया? सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी। रिया की आंखों में एक चमक आई, लेकिन उसने सिर झुका लिया। तुम्हारी बातों से लगता है जैसे मैं किसी और की तरह देखी जा रही हूं। कभी कभी हमें अपनी असलियत को सामने लाना होता है, रिया। शायद तुम भी इसे समझ रही हो, करण ने कहा। रिया को अचानक एहसास हुआ कि करण उसे समझता है और शायद वह खुद भी अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रही थी। वह जानती थी कि उसके दिल में अभिषेक के लिए एक जगह थी, लेकिन क्या वह कभी उस जगह को अपने भीतर खोल पाएगी जो करण के लिए थी? तुम एक अच्छे दोस्त हो, करण, रिया ने धीरे से कहा, लेकिन मैं नहीं जानती कि मैं तुम्हारे लिए क्या महसूस करती हूँ। मैं समझता हूँ, रिया, करण ने कहा। लेकिन अगर कभी तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पास हूँ। रिया ने उसकी बातों को सुना और फिर उसकी ओर देखा। वह जानती थी कि करण ने उससे कुछ कहा था जो वह कभी नहीं भुला सकती थी। क्या वह कभी अपने दिल के दरवाजे को उसके लिए खोल पाएगी? क्या वह सच में प्यार को पहचान पाएगी? रात का समय था और रिया अपने कमरे में बैठी थी। कमरे में हल्की सी बत्तियों की रोशनी थी और उसके सामने किताबें पड़ी हुई थीं, जिनमें वह डूबने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आज किसी भी शब्द में उसकी रुचि नहीं थी। उसकी सोच कहीं और खोई हुई थी। उसकी आंखों के सामने करण की मुस्कान और उसकी बातें तैर रही थीं। वहीं दूसरी ओर अभिषेक का चेहरा भी उसकी यादों में था। लेकिन इन दोनों के बीच वह खुद कहीं खोई हुई थी, जैसे किसी चौराहे पर खड़ी हो जहां उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस रास्ते पर चलना चाहिए। रिया के मन में एक उलझन थी।
और उसे यह समझने में वक्त लग रहा था कि वह क्या चाहती है। क्या वह अभिषेक से अपने प्यार की उम्मीद लगा सकती थी? क्या वह कभी उसे अपनी तरफ आकर्षित कर पाएगी? या फिर वह करण से अपनी दोस्ती को कुछ और बनने देने का खतरा उठा सकती थी, जिसे वह हमेशा सिर्फ एक दोस्त के रूप में देखती आई थी। वह अक्सर यही सवाल खुद से पूछती थी और हर बार जवाब नकारात्मक ही मिलता। रिया की दुनिया में दो बातें थीं, एक उसका दिल जो हमेशा अभिषेक के बारे में सोचता था, और दूसरी उसकी सच्ची दोस्ती जो वह करण से करती थी। लेकिन अब उन दोनों के बीच की सीमा धुंधली होने लगी थी। क्या वह उन दोनों को अलग कर पाएगी? कुछ दिन बीत गए थे, लेकिन रिया को अपने अंदर के इस संघर्ष का हल नहीं मिला था। वह महसूस करती थी कि दोनों ही लड़के उसकी जिंदगी में कुछ खास थे, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रही थी कि वह किसके साथ अपना भविष्य देख सकती थी। एक दिन कॉलेज में छुट्टियों का समय था और रिया ने सोचा कि वह कुछ समय अकेले बिताएगी। वह कैफेटेरिया से बाहर पार्क में चली गई। पार्क में हमेशा की तरह शांति थी। पेड़ों की छांव में बैठकर उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। तभी उसकी नजरें फिर से करण पर पड़ी, जो उस दिन भी पार्क में अकेला बैठा था। वह सोच रही थी कि उसने अभी तक करण से सही से बात नहीं की थी। उसके दिल में एक हल्का सा डर था कि कहीं वह उसे न खो दे। लेकिन उसने अपने डर को नजरअंदाज करते हुए धीरे धीरे करण के पास जाने का फैसला किया। क्या तुम अकेले हो? रिया ने बैठते हुए पूछा। करण ने सिर उठाया और रिया को देखा। उसकी आंखों में वही सच्चाई और समझ थी जिनसे वह कभी भी नहीं बच सकती थी। हाँ, अकेला ही हूँ। कभी कभी हमें अपनी भावनाओं के बारे में सोचने का वक्त चाहिए होता है, उसने कहा। रिया ने थोड़ी देर चुप रहकर उसकी बातों को सुना। फिर उसने हल्के से कहा, करण, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। करण ने उसकी ओर देखा और मुस्कराया। क्या बात है, रिया? मैं मैं बहुत उलझन में हूँ, रिया ने धीरे से कहा। मुझे समझ नहीं आता कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। मुझे लगता है कि मैं अभिषेक को चाहती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ भी बहुत सहज महसूस करती हूँ। मैं मैं क्या करूं? करण ने एक लंबी सांस ली, फिर उसकी ओर देखता हुआ उसने कहा, रिया, मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल कहीं और है। तुम अभिषेक के बारे में सोचती हो, और यह बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन क्या तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा वहां हूं, चाहे तुम मुझसे कुछ भी उम्मीद रखो या नहीं? रिया की आंखों में हल्की सी नमी आ गई। उसे महसूस हुआ कि करण ने बहुत सच्चाई के साथ अपनी भावनाओं को व्यक्त किया था। वह एक ऐसे इंसान के रूप में सामने था जिसने अपनी चाहत को बिना किसी दिखावे के सामने रखा था। लेकिन क्या तुम कभी मेरी तरह महसूस करोगे? रिया ने धीरे से पूछा। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ दोस्ती की है, रिया। मुझे तुमसे कोई और उम्मीद नहीं थी। मैं बस चाहता हूं कि तुम खुश रहो। अगर तुम किसी और के साथ खुश हो तो मैं तुम्हारी खुशी में शामिल होऊंगा। अगर तुम कभी मुझे अपना साथ देना चाहो तो मैं तैयार हूं, करण ने सच्चाई के साथ कहा। रिया चुप रही। उसे महसूस हुआ कि यह शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि एक सच्ची दोस्ती और प्यार का प्रतीक थे। करण ने उसे कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि वह उससे किसी और चीज की उम्मीद रखता था। वह सिर्फ उसका दोस्त था और उसे यही अच्छा लगता था। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, करण, रिया ने कहा, और उसकी आवाज में गहरी भावनाएं थीं। लेकिन क्या तुम मुझे सच में समझ पाओगे? क्या मैं कभी तुम्हारे लिए कुछ महसूस कर सकती हूँ? करण ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, रिया, मैं तुमसे कोई उम्मीद नहीं करता। मैं जानता हूं कि तुम जो महसूस करती हो वह सही है। तुम अपने दिल की सुनो।
कभी न कभी तुम्हें पता चलेगा कि क्या तुम अभिषेक को चाहती हो या फिर तुम मेरे साथ कुछ और देख सकती हो। रिया ने गहरी सांस ली। अब उसे महसूस हुआ कि करण ने उसे बिना किसी शर्त के समझा था। उसने कभी भी उससे कोई उम्मीद नहीं जताई, लेकिन फिर भी वह हमेशा उसके पास खड़ा था, जैसे एक सच्चा दोस्त। रिया का दिल हल्का हुआ। उसने महसूस किया कि अब वह खुद को जानने की कोशिश कर सकती थी। मुझे वक्त चाहिए करण। मुझे खुद को समझने का वक्त चाहिए, रिया ने कहा। मैं तुम्हें वो वक्त दूंगा, रिया। जब तुम तैयार हो तो मैं यहाँ हूँ, करण ने कहा, और उसकी आंखों में वही सच्चाई थी जो रिया ने कभी महसूस की थी। रिया ने उसके शब्दों को दिल से महसूस किया। अब उसे लगता था कि वह दोनों के बीच की दोस्ती और प्यार को समझ सकती थी। शायद वह अब अपने दिल की सुन पाएगी, और शायद वह जान पाएगी कि वह किसके साथ अपना भविष्य देख सकती है। इश्क, जज्बात और अधूरी मोहब्बत की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।